कार्य में कारण के गुण मिलते हैं। यानी अब अगर बीज है तो बीज से वृक्ष निकलेगा, दूध से दही बनेगा, ठीक है, कपास से कपड़ा बनेगा, मिट्टी से घड़ा बनेगा, और दोनों के ही गुण मैच कर रहे हैं। वही है कि जो आपके अंदर निहित कैपेबिलिटी है, अगर उसको ग्रूम कर दिया जाए तो आप एक सशक्त पर्सनैलिटी बनकर सामने आ जाते हैं। इसके अलावा सृष्टि का विकास प्रकृति के गुणों से ही संभव है। प्रकृति के गुण याद है ना आपको, सत्व, रजस और तमस। इन गुणों से ही पूरी सृष्टि चलती है। अगर आप में बहुत ज्यादा आलस्य है, तमस बढ़ गया है, अपने आप को कोशिश कीजिए, मोटिवेट करिए कुछ सकारात्मक करने के लिए, ठीक है ना। आपके ये जो 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों के हिसाब से ना केवल आप इंडिविजुअल लेवल पर, बल्कि टीचर्स भी पूरे क्लास के बच्चों को जज करके उसी हिसाब से एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं, लेसन प्लान बना सकते हैं, अलग अलग तरीके के टेक्निक्स डेवलप कर सकते हैं जिससे वो बच्चों को पढ़ाए। मैं एजुकेशन से रिलेट करके बार बार बता रही हूँ क्योंकि भैया एजुकेशन सब्जेक्ट में ही है ये सांख्य दर्शन और सत्य कार्यवाद। तो सृष्टि का विकास प्रकृति के गुणों से ही संभव है। सत्व, रजस, तमस, इन गुणों से ही कार्य निकलते हैं। कार्य का मतलब इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब असर। यानी सत्व बढ़िया है, बुद्धि बढ़िया चल रही है, संतुलित हो रहा है, बढ़िया ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, अपने आप की पहचान बना रहे हैं। रजस बढ़ गया, वही एक्टिविटी होगी, गलत या सही आप डिसाइड करेंगे। तमस हो गया, आलस्य में चले गए। तो इन गुणों के अनुपात से ही एक सार्थक जीवन आप बना सकते हैं। इसलिए इस बात को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि सत्य कार्यवाद में अपने प्रकृति के गुणों को खुद से समझिए, ठीक है। अच्छा,